ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 58वां अध्याय। श्याम सुंदर को कालिंदी सत्या भद्रा लक्ष्मण आदि से विवाह करना। शुकदेव जी ने कहे, परीक्षित, श्याम सुंदर सत्राजीत का मरना सुनकर युधिष्ठिर आदि को बिना देखे हस्तिनापुर में चले आए थे। सो उनका मन अर्जुन आदि से भेंट करने के लिए चाहता था। जब राजा दुर्योधन ने पांचों भाई पांडवों और उनकी माता कुंती को लाख के कोट में रखकर आग लगवा दी, तब वे लोग सोलंकी रहा जो विदुर जी ने पहले इससे बनवा रखा था बाहर निकल आए और सन्यासी वेश में अपने को छिपाकर कहीं रहने लगे। एक भीलनी अपने 5 बेटों समेत जो उसी कोट में जलकर मर गई थी, उसकी हड्डी देखने से दुर्योधन को विश्वास हुआ कि दुर्योधन आदि जल गए। उन्हीं दिनों में राजा द्रुपद ने अपनी कन्या का स्वयंवर रचा। सो वहाँ पर दुर्योधन आदि सब राजा इकट्ठे हुए। वेद व्यास व धूम ऋषिवर के कहने से अर्जुन आदि पांचों भाई भी अपनी माता को किसी जगह छोड़कर सन्यासी वेश बनाए हुए उस स्वयंवर में पहुंचे, जिस समय द्रौपदी चंद्रमुखी 16 श्रृंगार किए, अंग अंग पर जड़ाऊ गहना पहने, फूलों का गजरा हाथ में लिए जहाँ सब राजा बैठे थे आकर खड़ी हुई तो उसकी सुंदरता देखकर सब लोग मोहित हो गए। उस समय दुष्ट धुमन द्रौपदी के भाई ने पुकार कर कहा कि जो कोई कढ़ा में मछली की परछाई देखकर सिर नीचे किए हुए बाण से मच्छ को बेधे, उसे यह कन्या विवाह दूंगा। यह वचन सुनते राजा शिशुपाल ने उठकर वह धनुष जो मछली बेधने के लिए राजा द्रुपद ने वहाँ रखवाया था उठाना चाहा। जब वह धनुष उससे नहीं उठा तब वह लज्जित होकर बैठ गया। यही दशा राजा जरासंध की भी हुई। जब कर्ण ने उस धनुष को चढ़ाकर मच्छ भेदना चाहा, उस समय द्रौपदी कर्ण से बोली कि तू सूत पुत्र होकर ऐसा समर्थ्य नहीं रखता जो मुझे विवाह ले जावे। यह वचन सुनते कर्ण ने द्रौपदी की ओर देखकर वह धनुष पृथ्वी पर धर दिया और अपनी जगह पर आ बैठा। उन लोगों की यह दशा देखकर दूसरे राजा मच्छ भेदने से निराश हो गए। जब अर्जुन ने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर जैसे उस मच्छ को अपने बाण से भेद डाला, वैसे द्रौपदी ने उनके गले में जयमाला पहना दिया। यह हाल देखते दूसरे राजाओं ने ढां से आपस में कहा कि बड़े सोच व लज्जा की बात है जो हम लोगों के सामने से यह सन्यासी राजकन्या को ले जावे। जब ऐसा विचार कर मूर्ख राजाओं ने अर्जुन का सामना किया, तब पांचों भाई पांडवों ने युद्ध में जीतकर द्रौपदी को अपनी माता के पास ले आए। कुंती माता की आज्ञा अनुसार अर्जुन आदि पांचों भाइयों ने उसे अपनी स्त्री बनाकर रखा। जब यह हाल दुर्योधन को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई नहीं जले और जीते बच गए हैं, तब विदुर को भेजकर उन्हें बुलाया और आधा राज्य उनको बांट दिया। जब युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों ने आधा राज्य पाया, तब हस्तिनापुर के निकट इंद्रप्रस्थ नाम का एक नगर बसाकर अनंतपूर्वक राज्य करने लगे और अनेक राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यह समाचार पाते ही मोहन प्यारे कई यदुवंशियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को गए। जब देवकी नंदन उस नगर के निकट पहुँचे, तब युधिष्ठिर आदि पांचों भाई यह समाचार सुनते ही आगे आकर सम्मान पूर्वक उन्हें राज मंदिर पर ले गए। श्री कृष्ण जी ने कुंती के पास जाकर उसके चरणों पर सिर रख दिया। कुंती ने श्याम सुंदर को गोद में बैठाकर बहुत प्यार किया। जब द्रौपदी कुंती की आज्ञा अनुसार घूंघट काटे हुए हरिचरणों पर गिर पड़ी, तब मुरली मनोहर ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीष दिया। फिर कुंती ने श्याम सुंदर को जड़ाऊ चौकी पर बैठाकर प्रसन्नता से उनकी आरती की और 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाया। कुंती ने वसुदेव, शूरसेन व बलराम जी आदि की कुशल पूछकर उनसे कहा कि महाराज, तुम्हारी कृपा का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। पहले क्रूर को मेरी सुधि लेने के लिए भेजा था और आप दूसरी बात स्वयं आप आए। जब तुम प्यारे प्रीति कर पठे हो श्री क्रूर, तभी मन धीरज भयो गयो कष्ट सब दूर। हे दीनानाथ, उसी दिन से मैंने जाना कि आप मेरे सहायक हैं। जब आप त्रिलोकीनाथ मेरी आज्ञा करने वाले हैं, जब आप त्रिलोकीनाथ मेरी रक्षा करने वाले हैं, तो मैं किसी का डर नहीं रखती। मुझे इस बात का विश्वास है कि जो कोई तुम्हारी शरण में आया उसे कुछ दुख नहीं होता। जिस तरह तुम अपने भक्तों व तीनों लोगों का दुख नहीं छुड़ा देते हो, उसी तरह जिस तरह तुम अपने भक्तों व तीनों लोगों का दुख नहीं छुड़ा देते, तो उसी तरह मेरे बेटों को भी अपने शरणागत जानकर उनकी रक्षा करो। जब जब विपत्ति पड़ी हरी भारी, जब जब विपत्ति पड़ी हरी भारी, तब तक रक्षा करी हमारी। कहो कृष्ण तुम पर दुख हरना, पांचों भाई तुम्हारी शरणा। जिस तरह हिरनी अपने झुंड से अलग होकर भेड़ियों का डर रखती है, उसी तरह मेरे पांचों पुत्र दुर्योधन आदि से अपने प्राण का भय रखते हैं। जब कुंती यह कह चुकी, तब युधिष्ठिर ने श्याम सुंदर के आगे हाथ जोड़कर विनय किया, त्रिलोकीनाथ, मैं जानता हूँ कि पिछले जन्म को शुभ कर्म मुझसे हुआ था, जिसके प्रताप से तुम्हारे चरण, जिनका दर्शन ब्रह्मादि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो मेरे घर आए।
जिन चरणन की रेणु सो मम घर भयो पुनीत, कहे मुख सो वर्णन करो माखन प्रभु सोनीत। हे महाप्रभु, हम लोग अनाथ हैं, तुम्हारी कृपा के सिवा दूसरे का भरोसा नहीं रखते। मुझे ऐसी समर्थ्य नहीं है जो आप बैकुंठनाथ की स्तुति वर्णन कर सकूं। जिस तरह आपने मुझको अपना दास जानकर दया करके यहाँ आने की कृपा की, उसी तरह 4 महीने बरसात भर यहाँ रहकर अपने दासों को सुख दीजिए। युधिष्ठिर कुंती व युधिष्ठिर का यह दिन वचन सुनकर वृंदावन विहारी भक्त हितकारी ने उनको बहुत धैर्य दिया और 4 महीने वहाँ रहकर प्रतिदिन नए नए सुख उन्हें देने लगे। एक दिन श्याम सुंदर व अर्जुन राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर रथ पर बैठकर वन में हेर खेलने गए। सो अर्जुन ने कई शेर, चीता, भालू, शुकर, हिरण, साबर, रीछ आदि का शिकार मारा और हिरण व साबर का मांस राज मंदिर पर भेज दिया। जब बहुत परिश्रम करने से मुरली मनोहर व अर्जुन को प्यास मालूम हुई, तब दोनों ने यमुना के किनारे जाकर पानी पिया और वृक्ष की छाया में सो गए। श्री यमुना शोभित महा, जामे उठत तरंग, शीतल पवन बहे सदा, फूले कमल सुरंग। जब अर्जुन थोड़ी देर सोकर टहलता हुआ यमुना के किनारे गया, तब उसने क्या देखा कि यमुना जल में सुनहला जड़ाऊ मंदिर बना है और उसमें एक कन्या महासुंदरी बैठी हुई तप करती है। यह चरित्र देखते ही अर्जुन ने उस कन्या से पूछा कि तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा क्या नाम है, किस कारण बैठी तप करती हो। यह सुन बोली तभी महामनोहर माम, पिता हमारे सूर्य है कालिंदी मम नाम। जिन दिनों श्री कृष्णचंद अनंतकंद वृंदावन में विहार करते थे, तभी से मैं उस मोहनी मूर्ति पर मोहित होकर उन्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। मैंने मनसा वाचा कर उन्हें यह प्रण किया कि बैकुंठनाथ के सिवा दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। सूर्य देवता ने मेरी इच्छा जानकर यह मंदिर रहने के लिए बनवा दिया। सो अपने पिता की आज्ञा अनुसार दिन रात यहाँ रहकर हरिचरणों का ध्यान व स्मरण करती हूँ। पर मैंने सुना है कि श्याम सुंदर पर अनेक महासुंदर स्त्रियाँ मोहित होकर 8 पैर उनकी सेवा में रहती हैं। इसलिए मुझ गरीब बिचारी का उनके पास द्वारिका में पहुँचना बहुत कठिन है। कदाचित वे दयालु होकर अपना दर्शन दे तो मेरी कामना पूर्ण हो सकती है। वे सबके मन की गति जाने, दासन की बिनती नित माने। जब लो नहीं पूजे मम आशा, तब लो जल में करो निवासा। अर्जुन यह बात सुनते वहां से हंसता हुआ श्याम सुंदर के पास आकर बोला, महाराज, यमुना जल में एक महासुंदरी तुम्हें अपना पति बनाने के लिए तप करती है। तुम ऐसे भाग्यवान हो कि तुम्हारे पीछे पीछे महासुंदरी स्त्रियां दौड़ा करती हैं। यह सुनते श्याम सुंदर वहां से उठकर यमुना के किनारे गए। अर्जुन ने पहले से जाकर उस चंद्रमुखी से कहा कि जिन्हें तुम अपना पति बनाना चाहती हो, वही द्वारकानाथ अविनाशी पुरुष यहाँ आते हैं। जैसे यह वचन कलंदी ने सुना, वैसे ही मारे हर्ष के आगे दौड़कर हरि चरणों पर गिर पड़ी और परिक्रमा करके हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ी हो गई। जब मुरली मनोहर ने उसकी सच्ची प्रीति देखकर हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, तब कालिंदी ने विनयपूर्वक कहा, हे प्राणनाथ, मैं मनसा वाचा करुणा आपकी दासी होकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर संसारी व्यवहार व वेद शास्त्र की मर्यादाओं जो कुछ आपने बना दिया है उसके अनुसार चलना चाहिए। यह वचन सुनकर केशव मूर्ति ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या हमें दे दो। सूर्य देवता ने उसी क्षण वहाँ आकर वह कन्या श्री कृष्ण जी को संकल्प दी। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। अध्याय बड़ा है, बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय।